माइनस एक्स बाई टू अंडर रूट, ठीक है। क्या बोलो, हाफ एंगल हाफ एंगल तो नीचे तो लगा लूंगा, ऊपर कैसे करूंगा, उसको कॉस में कर दूं। ऊपर मैं लिख रहा हूँ साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। कैसा भाई, सही है, ठीक है। अच्छा, इसका लिख रहा हूँ वन प्लस टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन डी एक्स। बोलो सही है। अब देखो ध्यान से, e की पावर माइनस एक्स बाई टू ऊपर आ गया साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, और ये वन से वन कट गया, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। सही है भाई, चलो e की पावर माइनस एक्स बाई टू, इस कॉस का इसमें डिवाइड मार दो, क्या आ गया, टेन एक्स बाई टू सेक एक्स बाई टू और वन अपॉन, ठीक है। इसमें किया तो क्या आ गया, सेक एक्स बाई टू वन अपॉन टू। सही है भाई। कौन किसका डिफरेंशियल है, इसका डिफरेंशियल ये, तो मैंने आपको बताया अगर मैं इसको करता हूँ, इसको रोकता हूँ, तो मुझे इसे फर्स्ट मानना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंशियल है। अगर मैं इसको ही रोकूं और इसको करूं तो उल्टा करना पड़ेगा। पहले मैं लिख के दिखा देता हूँ, वन अपॉन टू टेन एक्स बाई टू सेक एक्स बाई टू डी एक्स माइनस वन अपॉन टू e की पावर माइनस एक्स बाई टू सेक एक्स बाई टू डी एक्स। अभी फिर बता रहा हूँ, जिन लोगों की कम समझ में आया उनके लिए, अगर मैं इसको फर्स्ट सेकंड कोई भी मानता हूँ, ठीक है, तो e की पावर x गेम में नहीं है, पहली बात ध्यान रखना, जो है ये है, इसका डिफरेंशियल करने पर ये आएगा या इसका इंटीग्रेशन करने पर ये आएगा, डिफरेंशियल इसका इंटीग्रेशन करूंगा तब वो आएगा। और इंटीग्रेशन किसका होता है, फर्स्ट का है सेकंड का, इसको सेकंड मानेंगे, इसको फर्स्ट। कितने लोग समझ गए मेरी बात। ये जब मैंने मन बना लिया है कि मैं उसको एज इट इज रखूंगा, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अगर मैंने मन बना लिया इसको एज इट इज रखना है, इसको सॉल्व करना है, तो मुझे बताओ इसका डिफरेंशियल करने पे ये आ रहा है या इंटीग्रेशन, तो इसको फर्स्ट मानूंगा, इसको सेकंड। कितने लोग समझ गए। तो इसीलिए हम आईलेट से बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि आईलेट की धज्जियां उड़ा रहा है ये। बात आ रही समझ में। तो बस अब बताओ मैं कौन सा करूँ, पहला वाला करूँ या दूसरा वाला, पहला वाला, ठीक है। वन अपॉन टू को रखा बाहर, फर्स्ट इंटीग्रेशन इसका टेन एक्स सेक एक्स का सेक एक्स बाई और वन बाई टू दोबारा, पक्का। अच्छा, बीच में क्या आएगा, माइनस e की पावर x बाई टू का डिफरेंशियल किया तो e की पावर माइनस एक्स बाई टू अपॉन प्लस वन बाई टू। कितने लोग समझ गए, पक्की बात है, ठीक है। इसका जब मैंने किया तो इसका दोबारा से क्या आ गया, सेक एक्स बाई टू और वन बाई टू और डी एक्स। अब समझना ध्यान से, माइनस वन अपॉन टू, इसको तो हाथ भी नहीं लगाऊंगा, सेक एक्स बाई टू डी एक्स और प्लस सी। कितने लोग समझ गए, मैंने प्लस सी इसी में लगा दिया। अच्छा, इसका ब्रैकेट यहाँ से लेके यहाँ तक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो वन बाई टू की एंट्री कराना है, e की पावर माइनस एक्स बाई टू सेक एक्स बाई टू। अच्छा, प्लस एक वन बाई टू से वन बाई टू कटेगा, ये तो गलत हो गया फिर, वही उल्टा हो, पागल है क्या, ये डिफरेंशियल करना है इसका, उल्टा हो गया, नीचे लगा दिया। हाँ भाई, वन बाई टू, इससे तो ये कट गया, e की पावर माइनस एक्स बाई टू और सेक एक्स बाई टू और डी एक्स माइनस वन अपॉन टू, e की पावर माइनस एक्स बाई टू सेक एक्स बाई टू डी एक्स प्लस सी। इससे ये इसका वन बाई टू, इसका जो था
इसका ये जब इंटू करेंगे तो यहाँ से कटना था, नहीं कटेगा। अच्छा मैंने कुछ और सोचा, माइनस और आ रहा है। क्या बात है, सही होता बाहर माइनस और आ रहा है। एक सवाल इसने करना है क्या तीनों मेथड से अलग अलग डालने हमारा एक प्लस ही आ रहा है, माइनस वन आ रहा है। तुम मोबाइल लेके बैठा करना, तुरंत कौन सा नेट पे चेक किया नहीं, माइनस तो आ जाएगा, इसको सॉल्व करें। नया फोन माइनस आ जाएगा, इसको नहीं करते उसको करते हैं। आएगा नहीं इसे करने पे नेट पे डाल के देख लो बेटा, आंसर में माइनस आ रहा है। परेशान हो। और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो साइन x माइनस cos x का होल स्क्वायर नहीं निकालना है आपको, क्या निकालना, cos x माइनस साइन x हमेशा 12th क्लास, नहीं तो बहुत बड़ी गलती होगी। तो वैसे समझ में आ गया ना। क्या हम नॉर्मली मान के चलते हैं जब x/2 है तो 145 डिग्री पर cos की वैल्यू बड़ी होती है साइन से, इसलिए क्योंकि हम ये लेंगे तो ये नॉट डिफाइंड वैल्यू हो जाएगी, हालांकि उसने दे नहीं रखा होता लेकिन हम ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होते हैं, ठीक है ना। इसलिए वैसे आप ये भी कराएंगे तब भी आपको पूरा नंबर मिलेगा और चिंता मत करिए, लेकिन आप निकालिएगा आंसर मैच करने के लिए वैसा, ठीक है। और बताइए सामने आ गया। अगर वहाँ पे 2 मिनट देता फिर तो लगाना फिर पड़ता। तो गलत हो जाएगी, लेकिन 2 मिनट तक मैं देगा नहीं है ना। अगर यहाँ पर इंटीग्रेशन डिफरेंशियल में डोमेन खेल दिया तो बहुत लंबा हो जाए बच्चा, बच्चे ये करना बहुत मुश्किल हो जाता है, समस्या हो रफ कर दूं? बेटा दूं सर? वीडियो देख रहा हूँ सर। आपके यहाँ एक बच्चा है जिसने नई स्कूटी खरीदी, पार्टी नहीं दी। कौन है? देव शर्मा। वैसे गलत बात है, ये तो बदतमीजी। ट्रिक देख लो भाई इसकी, और किसी से करोगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, इसलिए इसकी यही ट्रिक है। और दिक्कत ये है क्वेश्चन कम से कम 5-6 और बोर्ड में रिपीट हुआ है, इसलिए मुझे तो रटा पड़ा है। तुम भी रट लो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो बिना उसके भी कर सकते हैं, बिना तरक्की। ये ट्रिक है। सुनना मेरी बात ध्यान से, log x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/x वो कहीं है नहीं, है ना। लेकिन 1/x का दोबारा से डिफरेंशियल करूंगा तो 1/x² होता है नहीं होता। तो इसका मतलब इसका 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अगर मैं सीधे सीधे करता हूं तो, है ना। तो बजाय उसके मैंने log x का जो डिफरेंशियल है ना उसको घटा दिया और जोड़ दिया, कोई दिक्कत है? एक बार घटा दिया और एक बार जोड़ दिया। अब देखो इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, log x का 1/x और माइनस 1/x का प्लस 1/x, खत्म। अब मैं करूँ या छोड़ दूँ? करूँ? इसका तो आंसर आ गया, e की पावर x log x माइनस 1/x, ठीक है। आ गया ना, करके दिखाऊं उसे? नहीं देने दो। वो पता नहीं क्या सोचता है, हाँ क्या ना, अभी तो तुम ना कर रहा था, जैसी गंदी ना करी तू। हाँ भाई जल्दी बता, इसको फर्स्ट मानूंगा या सेकंड? यार जब ये बोला उल्टा ही बोला भाई। इसका डिफरेंशियल ये हो रहा है और किसी चीज का जब डिफरेंशियल होता है उसको फर्स्ट मानना। अगर मैं इसको करता तो इसे क्या मानता, सेकंड, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ही आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, जितनी जल्दी समझ लोगे उतना अच्छा है। पहला यूं करते हो log x माइनस 1/x, इसका इंटीग्रेशन यूं करते हो माइनस। अब सेकंड है ये यूं करते हो, इसका डिफरेंशियल करना है 1/x प्लस 1/x² dx प्लस एक लाइन लिखवाने के लिए करो बनिए, कौन बनिए, ठीक है कौन बनिए, बनिया बोलता है, ठीक है ऐसे ही बोलता है सबसे, ऐसे ही बोलता है मुझसे। तेरी भैंस चुरा हुआ क्या, ठीक है ऐसे बोलता है। अरे अभी 18+ लगाया था आपने, भैंस चुराने वाली बात। अरे तो आप किड्स भी नहीं देख पाएंगे। ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना। चल अब उसको देख लेते हैं, क्वेश्चन भी अच्छा है, वो आपको देखने में भयानक लग रहा है बस, वो सबसे इजी क्वेश्चन वही
क्योंकि उसमें सबसे पहले तो आपको log x लेना है। log x क्या मानना है? टी t। सुनना ध्यान से। अब 1/, अच्छा छोड़ो, ऐसी गंदी बात है, छोड़ो, है ना। सुनो मेरी बात ध्यान से। x बराबर e की पावर t, कितने लोग समझ गए? हाँ सर। ठीक है। ठीक है। अच्छा अब देखो अगली लाइन, dx बराबर e की पावर t dt, समझ गए? चलो वैल्यू रखो, dx की जगह e की पावर t और dt रख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या रखूंगा? 10t प्लस क्या आ गया अंडर कंट्रोल? हो गया। ठीक है, इसका आंसर लिख दूं डायरेक्ट? क्या आ गया? e की पावर t 10t के सेट t बोलिए ना x 10 log x प्लस c, भाई ये कैसे आ गया, समझ में आ गया? दोनों क्वेश्चन के ही नहीं है इसमें। हाँ तो ये मानो और dx बराबर क्या मानना? पक्का? जो भी क्वेश्चन में लिखता है कि e की पावर t माइनस 3 अपॉन t की पावर 4 dt, क्लियर? अब देखो यार दिखाई देने लगेगा अभी, e की पावर t इसको डिवाइड इसमें मार दिया 1 अपॉन t की पावर 3 माइनस 3 अपॉन t की पावर 4 dt। इसका डिफरेंशियल करूंगा तभी आएगा या इसका इंटीग्रेशन करूंगा तभी आएगा? एक मिनट, केवल अपना निर्णय अपने ऊपर सुरक्षित होगा। बस आप बताओ, इसका डिफरेंशियल करूंगा तब आएगा ये या इंटीग्रेशन करूंगा तब? बहुत बढ़िया। अच्छा आपको इसका इंटीग्रेशन जब इसको ऊपर ले गए t की पावर -3 हो गया, क्या नहीं ले जाएंगे? मैंने इतनी देर सोचने का टाइम दिया, ये कितनी शर्म की बात है कि बच्चा एक डिफरेंशियल भी नहीं कर पा रहा। t की पावर -3 का ना डिफरेंशियल आ रहा ना इंटीग्रेशन आ रहा, ये कैसी बात है भाई? फिर बेकार है, आड़ी वाड़ी को आग लगा दो। हाँ भैया, बाकी और भी है कोई ऐसा जो इसका डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन दोनों नहीं कर पाया? 2 मिनट लगते हैं भाई, t की पावर -3 है, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन तो हर कोई कर सकता है, t की पावर -3 का तो। अरे वैसा आपसे पूछ ही नहीं रहा मैं, इतनी देर पूछा था। देखो काम तब है जब समय पे जवाब मिल जाए, अगर हम समय पे जवाब मिल जाए तब। आपने कहा इसका इंटीग्रेशन करो 3 t की पावर -4 और क्या आएगा? t की पावर -2 अपॉन -2। बात समझ में आ रही है? तो जल्दी बताओ इसका डिफरेंशियल करने पर ये आ रहा है या इंटीग्रेशन करने पर आ रहा है? डिफरेंशियल। तो इसको अगर मैं करता हूँ तो फर्स्ट इसको मानूंगा, सेकंड इसको पक्का। लेकिन अगर मेरी इच्छा इसको करने की तो मैं इसको क्या मानूंगा? सेकंड। क्या बात समझ में आ गई आपको? मैं कई बार से ये कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। और e की पावर x का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप PYQ खरीद लीजिए सब लोग, लास्ट ईयर सैंपल पेपर खरीद लीजिए 2010 के बाद के, सब लोग ले लीजिए। डिफरेंट टाइप के लेंगे तो और अच्छा है, सॉल्व मत लेना, अनसॉल्व लेना, ठीक है? आप ले लीजिए ताकि आप तुरंत पलट के देख सकें कि कब कब क्वेश्चन आया। हर साल एक क्वेश्चन आता है e की पावर x। अच्छा पहला ही होगा तो कौन सा पहला? ये आंसर लिख दूं डायरेक्ट? क्या लिखूं? e की पावर t 1 अपॉन t क्यूब प्लस c। अब वैल्यू को वापस करनी है। e की पावर t का क्या हो गया? x अपॉन 1 अपॉन log x का होल क्यूब प्लस c। मैं ये समझ सिंपल है। ये क्वेश्चन बड़े इजी हैं, e की पावर x वाले सबसे इजी क्वेश्चन में माने जाते हैं, सबसे इजी सीरीज कहलाती है। देखो ये वाला क्वेश्चन और मजेदार है। यहाँ आपको एक्स स्क्वायर को क्या मानना है? डी। 2x dx बराबर dt। देखो e की पावर t 1 अपॉन 2 लिख दिया। कितने लोग समझ गए मेरी बात को? अच्छा x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर dx। कितने लोग समझ गए?
की बात है। अच्छा मुझे ये 2 को बाहर नहीं ले जाना चाहिए था, अंदर ही ले जाता तो सही था। खैर छोड़ो खैर। ये एक्स स्क्वायर की 18 रखेंगे, एक्स की पावर 4। हाँ सब जगह रखेंगे। हाँ तो ये अभी रखूँगा बस 1 मिनट, है ना। अभी मैंने बस आपको ये दिखाया है कि इन दोनों में से जो x कॉमन था वो इसके साथ में चला गया। कितने लोगों को समझ में आ गया? इन दोनों में से जो x कॉमन था वो x dx के साथ में चला गया। लेकिन इंटीग्रेशन अभी नहीं होगा, सॉरी इंटीग्रेशन अभी नहीं होगा। कारण उसका क्योंकि आधा t आधा x है, x की वैल्यू वापस करनी पड़ेगी। तो अब मैं करने जा रहा हूँ x की वैल्यू वापस। x स्क्वायर को मैंने t माना है तो ये तो हो गया 2t, और ये साफ दिख रहा होगा आपको t स्क्वायर। क्या इंटीग्रेशन साफ दिख गया आपको? दिख गया? अच्छा मैं इसको अलग अलग लेता हूँ। 1/2 e की पावर t और t स्क्वायर dt प्लस 1/2 e की पावर t और 2t dt। भाई कुछ कमी है या हो गया? इसका डिफरेंशियल करूंगा तब 2t आएगा या इंटीग्रेशन? तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। आंसर क्या आ गया इसका? 1/2 e की पावर t t स्क्वायर प्लस c 1/2 e की पावर, अच्छा, और x की पावर। कितने लोग समझ गए? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। 2x। अच्छा इसका जो एलसीएम आएगा क्या आएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये क्या आ गया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा माइनस -2x स्क्वायर। ओ शिट, सॉरी मैं तभी तो कह रहा था कहाँ गलती हो गई। हाँ भाई ये वैल्यू आ गई ठीक है आपको। तो मैं आपको कुछ लिखूँ या आंसर लिख दूँ डायरेक्ट? आंसर e की पावर x x अपॉन अंडर रूट में और प्लस वो तो आप करेंगे नहीं, फर्स्ट सेकंड लेके करेंगे तो और क्या। नहीं आपको तो प्रॉपर सॉल्व करना है, मैंने तो ऐसे कर दिया। कैसे करोगे बताओ? उधर वाले को फर्स्ट मान लेंगे, उसको सेकंड मान और लेंगे क्या? और x को ठीक है ना। बस मान लो इसका डिफरेंशियल भी दिखाना है बस। ये जो है ये फेयर का काम है। ये मान लो हमने ऐसे किया था e की पावर x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2, फिर हुआ e की पावर x और x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसको मैंने फर्स्ट और सेकंड माना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लिया तो अगर आप हाँ तब भी हो जाएगा। हाँ हो जाएगा बेटा। सुन मेरी तब भी हो जाएगा। तू इंटीग्रेशन अभी ऐसा काम करियो मत वैसा, लेकिन करने की इच्छा है तो कर सकती है। क्योंकि यहाँ पर x को चेंज करना पड़ेगा, ये भी तो सोचना। हाँ तभी तो गलना आ रहा है, फिर उसकी वैल्यू को वापस रखने में, लेकिन आ यही जाएगा।